हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल की, कुछ स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल की, जैसे कि पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अगर हमको पता होंगी तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, और नहीं तो फिर हम उलझे ही रहते हैं क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टीज नहीं आती होती हैं। तो फिर हम इस टाइप के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसे समझने के लिए पहले पॉलीगन में हम आते हैं। पॉलीगन क्या, पॉलीगन के बारे में आपने सबने पढ़ रखा है कि पॉलीगन क्या होता है। ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइंस। ओके, तो यानी कि क्लोज्ड फिगर, और क्लोज्ड फिगर 3 से कम लाइन पे बन नहीं पाएगा, है ना। तो 3 साइड का अगर नंबर ऑफ साइड्स हम लेते देख लें, अगर नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से नंबर ऑफ साइड्स हैं ये हमारी, और यहां पर नेम ऑफ पॉलीगन हम रख दें, अगर नेम ऑफ पॉलीगन, ये देखिए नेम ऑफ पॉलीगन, उसका नाम क्या है, पॉलीगन, है ना। नेम ऑफ पॉलीगन, ठीक है, ये हो गया नेम ऑफ पॉलीगन। तो अगर 3 साइड का पॉलीगन है, 3 साइड का पॉलीगन है, 3 साइड है उसमें, तो क्या नाम होगा, हम सब जानते हैं कि ट्राई एंगल वो होगा, हम उसको ट्राई एंगल कहते हैं। ये कैसा होता है, ये इस टाइप का होता है, 3 साइड्स होती हैं इसमें, है ना। मेरी साइड से सही से नहीं बनी है, आप सही से बना लीजिएगा। अगर 4 साइड की हैं, नंबर ऑफ साइड इसमें 4 हैं किसी पॉलीगन में, तो फिर उसका क्या नाम होगा, तब उसका नाम होगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अब ये 4 साइड का हो गया। ऐसे ही अगर 5 साइड का है तो पेंटागन नाम लेंगे उसको, हम पेंटागन से बुलाएंगे, पेंटागन कह के बुलाते हैं। अब अगर इसमें 6 साइड हैं तो हेक्सागन कहते हैं, ओके। अब क्या बात करते हैं, अब देखिए 7 साइड हैं, अगर 7 साइड अगर हैं तो उसको क्या कहेंगे, हेप्टागन कहते हैं इसको, ये मैं, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अब 7 साइड का हेप्टागन हो गया। अब 8 साइड का, अगर हम 8 साइड इसमें पॉलीगन में ले लेंगे, अगर किसी पॉलीगन में 8, 9 और 10 साइड्स हैं तो इनके नाम क्या होंगे, ऑक्टागन हो जाएगा। 9 साइड का पॉलीगन है तो नोनागन हो जाएगा, क्या बोलेंगे, नोनागन। 10 साइड का होगा तो डेकागन, क्लियर, तो डेकागन बोलेंगे इसको। अब ये इस टाइप से हो गया, है ना क्या। लेकिन अगर इनमें रेगुलर बोल दिया, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, तो क्या होंगी, इनकी सब साइडें इक्वल होंगी। जैसे हमने जैसे हमने रेगुलर ट्राइंगल बोल दिया। रेगुलर ट्राइंगल बोलने का क्या मतलब हो गया कि उस ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल हैं, यानी कि अगर 5 और 5 तो ये सब 5, 5, 5, यानी कि रेगुलर बोल दिया। ऐसे ही रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी चारों साइडें इक्वल होंगी। इसकी रेगुलर बोल दिया इसको तो रेगुलर ट्रायंगल, तो इसका एक स्पेशल नाम खुद हो जाता है, क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल 4 हो गए, रेगुलर पेंटागन हो गया, तो यानी कि सब इक्वल साइडें हो गई पेंटागन में। अगर पेंटागन की रेगुलर पेंटागन बोल दिया गया, अगर रेगुलर पेंटागन है कोई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसकी सभी साइडें इक्वल हैं। ऐसे ही रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन और रेगुलर डेकागन, अगर रेगुलर लग जाता है ना तो यानी कि उसकी सभी साइडें इक्वल हैं। अब देखते हैं अब कहाँ से, तो हम कौन सा क्या पढ़ेंगे, हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल, क्लियर है ना। यानी कि 4 साइडें ही होंगी हमारे इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो 4 साइडें वाला ही क्या होगा, पॉलीगन होगा, और उसको हम क्या कह रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में कितने टाइप होते हैं वगैरह वगैरह वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर, अब क्वाड्रिलेटरल तो कई तरीके का होता है। क्वाड्रिलेटरल हमारा बहुत से तरीके का, जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल कौन सा बना लिया, ये बना लिया,
ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, है ना, किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ऐसा बना लिया, 4 साइडें ही होगी। अच्छा एक चीज़ और, अब इसमें हम एक बात और पढ़ेंगे, अब इसमें एक बात हम और पढ़ेंगे, क्या चीज़ कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। इसमें अभी हम पढ़ लें क्वाड्रिलेटरल में ही क्या क्या होते हैं, कॉन्वेक्स और यहाँ पर कॉन्वेक्स भी होते हैं और कॉनकेव भी आपने सुना होगा। कॉनकेव कौन से, क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड, अब शॉर्ट में इसको हम क्वाड भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा, क्वाड, है ना। क्वाड्रिलेटरल को पूरा ना लिखना पड़े तो क्वाड बोल देते हैं। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि ये फिगर बना दें, जैसे कि ये है, इस टाइप का हो गया, ये इसमें सही से बना देते हैं, दोबारा बना देते हैं, है ना। अब क्या है ये कि मान लिया ये, चलिए ये इस टाइप का बना दिया, ये बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सभी इंटरनल एंगल, जो ये इंटरनल एंगल है ना, ये सब इंटरनल एंगल आपके 180 से कम के होंगे। क्या होंगे, 180 डिग्री से कम के होंगे। क्लियर है ना। अब इसमें अब इसके डायगोनल खींचते हैं हम। अगर इसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल काउंट किसको कहते हैं, डायगोनल क्या, कौन सी लाइन होती है, अगर किसी किनकी एडजेसेंट साइड्स को छोड़कर, एडजेसेंट साइड्स, मान लिया यहाँ से खींच ले डायगोनल, इस वर्टेक्स से ए बी सी डी, ये ए वर्टेक्स से अगर हम डायगोनल को खींच रहे हैं तो इसकी कौन सी एडजेसेंट वर्टेक्स छोड़ दो आप, एडजेसेंट वर्टेक्स छोड़ के जो अपोजिट और दूसरी हो, जो दूसरी हो, दूसरी तो इसमें अपोजिट ही होगी, ये अपोजिट इसमें कही जाए, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो फिर अपोजिट वाली ही मिलेगी। और हम दूसरी क्यों कह रहे हैं, अगर पेंटागन होता, अगर ये पेंटागन होता 5 साइड, है ना, ये 5 साइड खींच दी, तो इसमें क्या होता, इसका डायगोनल कैसे खींचता। अभी हम थोड़ा सा यहाँ दोनों में डिफरेंस, मेरे वर्ड में डिफरेंस आएगा, है ना। तो डिफरेंस क्या आएगा कि आप उस पर कंफ्यूज ना हो। मैंने यहाँ पर कहा कि इसकी एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़कर फिर अलग सी दूसरी जो वर्टेक्स बचे हैं उनको मिलाओ। तो इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ अपोजिट वाली ही मिली, ये इसकी अपोजिट, ये इसकी अपोजिट वर्टेक्स हो गई, है ना। ये इसका अपोजिट एंगल हो गया और ये इसका अपोजिट एंगल हो गया। अब इसमें डायगोनल कैसे खींचे, मैंने कहा था, मैंने क्या कहा कि ये इसकी मान लिया ए बी सी डी और ई, ये मिल गई। अब मैंने क्या कहा, एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़कर दूसरी वर्टेक्स को आप ज्वाइन करो, दूसरी वर्टेक्स, जैसे ये एडजेसेंट वर्टेक्स है, ये यहाँ से खींचना है मुझे डायगोनल, तो एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ दो, ये छोड़ दो और इसको छोड़ दो, हैं, फिर दूसरी साइड्स को मिलाओ, यहीं से दूसरी वर्टेक्स को मिला दो, तो ये डायगोनल होंगे इसके। अगर हम यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम इसको और इसको, इस वर्टेक्स को ए और डी को छोड़ देंगे और दूसरी वाली वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे। जैसे एक ये वर्टेक्स रह गई, एक ये वर्टेक्स रह गई, इसको ज्वाइन कर दिया, तो अब ये डायगोनल हो गए इसके, है ना, ये डायगोनल हो गए इसके। इसमें क्या है, फिर से हम ड्रॉ करके बनाते हैं, देखो इसको हम फिर से ड्रॉ करके बताते हैं आपको। अब देखिए क्या है कि हमने ये बनाया था, ऐसे बनाया था, ये कौन सा है, अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। अब इसके डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, है ना। डायगोनल को कैसे ज्वाइन करेंगे, हमने क्या कहा कि आप यहाँ से अगर आपको ड्रॉ करना ए बी सी डी, डायगोनल को आपको ज्वाइन करना, डायगोनल ड्रॉ करना इसमें, तो ए से अगर ड्रॉ कर रहे हो आप, तो यानी कि अपनी इसकी एडजेसेंट कौन सी वर्टेक्स छोड़ दो, आप एडजेसेंट वर्टेक्स छोड़ दो, यानी एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी वाली वर्टेक्स को छोड़ दो। तो यहाँ से आप ड्रॉ करो, अब इसको छोड़ दो तो बची कौन सी, सिर्फ एक ही वर्टेक्स तो बची ये वाली, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब इसको ज्वाइन कर दिया, अब यहाँ से खींच दो, यहाँ से, तो यहाँ से कौन कौन सी छोड़नी पड़ेंगी, इस वर्टेक्स से अगर हम डायगोनल खींचेंगे तो इसको और इसको छोड़ना पड़ेगा हमें। तो अब बाद बाकी जो रिमेनिंग रह गई हैं वर्टेक्स, उनको मिलाना पड़ेगा। तो
ये देखिए मिला दिया। अब ये देखिए दोनों डायगोनल हो गए, ठीक है ना, ये दोनों डायगोनल हो गए। इसमें ये इतने डायगोनल है, इसमें 2 डायगोनल हो गए, ठीक है ना। तो इसके डायगोनल दोनों क्या होते हैं, अंदर ही, इनसाइड होते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आएंगे इसके डायगोनल। अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनेगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनेगा इस टाइप का, थोड़ा सा इसके दोबारा बनाते हैं, है ना, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना, दोबारा बना लेते हैं। देखिए ये दूसरे कलर से बना लेते हैं, है ना। अब दूसरा एक बना लेते हैं, देखिए इससे बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे और चलिए ये ऐसे बना लिया, क्लियर। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या कि इसमें कॉनकेव में, ये देखिए कॉनकेव में कोई एक इंटरनल एंगल रिफ्लेक्स होगा, यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा का होगा कॉनकेव में। ये देखिए कॉनकेव, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इसके इंटरनल एंगल जितने भी हैं ये सब 180 से कम होंगे, इसके 180 से कम होंगे। और जब अगर कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है तो कॉनकेव इसका 180 से कोई ना कोई एक इंटरनल एंगल क्या होगा कि 180 से ज़्यादा का होगा। अब जब 180 से ज़्यादा का होने का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसका डायगोनल कोई आउटसाइड भी जाएगा। इसके डायगोनल ये जो हमने खींचे थे ये सब इंटरनल भी इसके इनसाइड ही रहे थे, लेकिन इसका डायगोनल खींचा तो हमारा कहाँ पर जाएगा, इसका डायगोनल एक ये इधर से, हम लोग इसका डायगोनल ये खींचा, मान लिया हमें यहाँ से खींचना है, यहाँ से ड्रॉ करना है कोई डायगोनल A B C और D, है ना, ये डायगोनल खींचना है। अब ये A B C D साइड्स हो गए, फिर से बताते हैं, इसको हटा दें, है ना, ये फिर से हटा दी, इसको हटा दिया। अब क्लियर। अब देखिए A B C D, B साइड ये है। अब हमें A से डायगोनल ड्रॉ करना है, तो A की कौन सी, ये एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ दो। एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी है, A की, एक तो ये है और एक ये है, इसको छोड़ दो। तो अब बची कौन सी, C को मिलाओ। अब C को आप सीधी मिलाओगे तो कैसे मिलाओगे, C को आप कैसे मिलाओगे, देखो यहाँ से, है ना, C को आप, चलिए इससे नहीं हो पा रहा, ये सीधी खींचेगी, है ना, छोड़ दो, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको अब इसको अगर ज्वाइन करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये देखिए ज्वाइन हो गया। तो ये डायगोनल किधर आ गया, एक आउटसाइड आ गया डायगोनल, इसका आउटसाइड डायगोनल आ गया इसमें, यानी कि क्या हो गया, कॉनकेव में क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल आपका आउटसाइड आ जाता है और कॉन्वेक्स में सब डायगोनल अंदर ही रहते हैं आपके, उसके क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही रहते हैं। और कॉनकेव में बाहर भी आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल के बाहर एक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है ना। अब इतना हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट देखने से पहले हम ये देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या यहाँ पर, हमने अभी तक क्या पढ़ा, है ना। अरे भाई साहब, चलिए पहले हम ये देख लें। हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल देखिए 4 साइड का पॉलीगन होता है, 4 साइड का पॉलीगन, ठीक। अब पॉलीगन में हमने क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ा और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल पढ़ा। इसमें थोड़ा सा हमने ये भी देख लिया कि इनके डायगोनल के बारे में थोड़ा सा देख लिया कि डायगोनल इसका बाहर चला जाता है और इसका आउटसाइड क्वाड्रिलेटरल एक डायगोनल चला जाता है और इसके सभी डायगोनल इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल रहते हैं। ये तो हमने डायगोनल जब बनाया था, जब जो क्वाड्रिलेटरल डायगोनल जब बना रहे थे तो हमने ये ड्रॉ करके बताए थे डायगोनल कहाँ से कैसे खींचे जाते हैं, है ना। इसको कैसे बताया था तो वो आप पीछे रिवर्स करके देख लीजिएगा। अब आते हैं यहीं पर, अपने क्वाड्रिलेटरल पर ही आते हैं और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए,
अब क्वाड्रिलेटरल में अब हम क्या करते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कुछ पढ़ते हैं। अब स्पेशल टाइप के कौन से होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओके, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं। अब देखते हैं स्पेशल टाइप के कौन कौन से आ जाते हैं। अब स्पेशल टाइप में नंबर 1 आ गया कि पैरेललोग्राम। हमने खूब पैरेललोग्राम का नाम सुना है ना, पैरेललोग्राम, ठीक, ये आ गया, ठीक है। फिर दूसरे पर आ गया ट्रेपेजियम, हमने लिखा था इधर ट्रेपेजियम। अब इसमें ट्रेपेजियम, ओके। अब थर्ड पर हम क्या रखेंगे? काइट को रखेंगे। थर्ड पर हम काइट को रखेंगे। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि देखिए, क्वाड्रिलेटरल तो किसी भी तरह का ये ऐसे 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 बना दिया क्वाड्रिलेटरल, लेकिन पैरेललोग्राम तब बोला जाने लगेगा जब इसकी 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन इसमें क्या होती है? चलिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसमें 2 पेयर्स होंगे, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होंगी? 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी। इसमें केवल 1 पेयर होगा, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होगी। इसमें नो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस होता है। अब फिगर कैसे कैसे बनेंगे ये भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, पैरेललोग्राम में 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है। अब ट्रेपेजियम में क्या होगा? 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, और काइट में नो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अब इसमें क्या है? आप देखिए, पैरेललोग्राम मीन्स हमने पढ़ लिया कि 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होंगी। इसमें ट्रेपेजियम में 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, इसमें नो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अब देखते हैं कैसे कैसे फिगर बनेंगे इनके। 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन मीन्स देखिए क्या है कि एक फिगर ऐसे, ये तिरछा तिरछा बन जा रहा है, ये है ना, ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर है, लेकिन वो आप समझ, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या इसमें 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। 2 पेयर्स मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, है ना। तो पैरेलल में क्या है? ये, ठीक है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, क्लियर। तो ये इसके पैरेलल हो गए, तो इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। इसमें क्या बोलेंगे? इसके फिगर में केवल 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन में मतलब ऐसे बनेगा फिगर। अगर हम बनाना चाहें दूसरे कलर से ये बना दें, है ना, ये देखिए, ये 1 पेयर, ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है, ठीक है। अब ये मिला दिया, ऐसे मिला दिया है, तो केवल इसमें 1 पेयर होगा, केवल 1 पेयर होगा पैरेलल लाइन का। किसका? ये वाली लाइन AB और CD केवल एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यहाँ पर ABC और D, है ना। तो AB किसके पैरेलल होगी? AB देखिए पैरेलल है CD के, क्लियर। और BC किसके पैरेलल है? AD के, ओके, AD के पैरेलल है। यहाँ पर केवल क्या है कि AB और CD ही पैरेलल है, AB पैरेलल CD, यहाँ पर केवल एक ही लाइन। अब इसमें भी अभी बताएंगे। अब अगर इसमें क्या होता है, अभी इसके और भी पार्ट होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अब इसमें काइट में क्या है, ये देखिए, काइट में क्या है? नो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, है ना। नो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन का मतलब कि फिगर कैसा होगा, ये देखिए, ये काइट है, इसमें कोई ये इसके पैरेलल नहीं है, इसके पैरेलल नहीं, लेकिन इसमें होता क्या है कि 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल
जैसे कि ये इसके इक्वल है ना, और ये इसके इक्वल। अब एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, तो इस साइड की एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई? एक तो ये हो गई भाई, ये ए बी सी डी, ये 4 वर्टेक्स हैं इसकी, तो ए डी एक साइड हो गई, एक साइड ए बी हो गई, है ना। तो लेकिन ए बी साइड की एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं, यानी कि पड़ोसी कौन कौन सी हैं? अब एडजेसेंट साइड्स में आप दिक्कत करते हो, तो मैं कैसे बताता हूँ? मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मान लिया ये कॉलोनी में आपके घर हैं बहुत से, आपका घर ये है, आपका घर ये है ना, ये वाला घर ए नाम का आपका घर है ना, आपका होम। तो आपके एडजेसेंट होम कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला एडजेसेंट होम है और एक ये वाला एडजेसेंट होम है। मतलब पड़ोसी घर कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला, अगर इनका नाम रख दें तो बी सी नाम रख दिया, है ना, डी ई नाम रख दिया इनका। तो ए के पड़ोसी, ए के एडजेसेंट होम कौन कौन से हैं? बी और सी। ऐसे ही इसकी साइडें कौन कौन सी हैं? ए डी की साइडें, एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी है? एक तो ये वाली साइड ए बी और इसकी कौन? सी डी। ये दोनों पड़ोसी हैं, है ना, पड़ोसी साइडें हैं, यानी कि एडजेसेंट साइड्स हैं। तो अब इसमें कह क्या रहा है? 2 पेयर्स होंगे एडजेसेंट साइड्स के, कोई दो 2 पेयर्स होंगे एडजेसेंट साइड्स के जो इक्वल होंगे। तब देखिए इसकी एक ये वाली एडजेसेंट साइड है और इस साइड एडी साइड की एक ये वाली एडजेसेंट साइड है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो है, ये वाली है बराबर, इसके इक्वल है, ये वाली इक्वल है दोनों। ऐसे ही इसकी पर एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी है? इसकी एडजेसेंट एक तो ये सी बी है और इस सी डी लाइन की एडजेसेंट कौन कौन सी हैं? सी बी और ए डी। तो लेकिन सी डी की एडजेसेंट साइड में ये तो इक्वल है नहीं, ए डी इक्वल नहीं है, लेकिन ये वाली इक्वल है सी बी, है ना। तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, कोई 2 पेयर्स होंगे एडजेसेंट साइड्स के जो आपस में इक्वल होंगे, तो ये होगा। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक चीज़ और ये होती है कि अगर ये डायगोनल हमने कोई खींच दिया, दोनों डायगोनल में से कोई एक डायगोनल, जैसे ये 2 डायगोनल खींच दिए इसके, अब डायगोनल के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कौन सी एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ दो, फिर दूसरी वाली वर्टेक्स को आप ज्वाइन करो, तब डायगोनल बनता है। तो हमने इसमें भी वही किया। अब देखिए इसमें डायगोनल ड्रॉ किया हमने, डायगोनल कोई एक डायगोनल पूरे फिगर को क्या कर देगा? बाइसेक्ट पूरा कर देगा, है ना, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये वाला डायगोनल इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ओके। ये वाला पार्ट, ये वाला डायगोनल इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ तक हमने समझा। अब इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। अब वहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से, है ना, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ भी आएंगे। अभी इसके भी पार्ट बताएंगे, इसके भी पार्ट बताएंगे, इसके भी पार्ट बताएंगे, है ना। लेकिन आप बस कंसंट्रेट होकर समझते जाइएगा, ओके, आप ये समझते जाइएगा बस। अब देखिए फिर से इस पर किस पर आ जाते हैं? पैरेललोग्राम पर। अब हम पैरेललोग्राम में देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस टाइप के और भी किस टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं, है ना। तो ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पैरेललोग्राम में ही कौन कौन आ जाता है? एक हमारा ये फिगर आ जाता है इसी टाइप का। पैरेललोग्राम के अगर ये इंटरनल एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं तो फिर रेक्टेंगल बन जाता है ना। तब ये रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगल। अब अगर ये इक्वल हो जाती हैं सब और 90 डिग्री ही रहता है, ये सब 90 डिग्री, इसके भी 90 डिग्री हैं, इसके भी 90 डिग्री है, तो फिर ये वाला स्क्वायर बन जाता है। इसका स्पेशल नाम है स्क्वायर का। अब तीसरा भी है एक, तीसरा कौन है? ये रोम्बस है। ये देखिए इसके भी बराबर है इक्वल पार्ट, ठीक है, ये भी इक्वल है। ये इधर निकल गया है थोड़ा थोड़ा सा, है ना, तो इसमें आप समझ लीजिएगा, तो पूरा ही मिट जाता है, वो तो पूरा ही मिट जाता है, पूरा ही इरेज हो जाता है ये। अभी रुकिए,
ये, ठीक है। अब ये हमने बना दिए, इसमें ये 90 डिग्री और इसमें ये। अब अच्छा ये इरेज कर दें, नहीं तो फिर अब ये क्या होता है, रोम्बस हो गया। यहीं लिख दें, वहाँ पर लिखने पे फिर स्पेस ज़्यादा कवर हो जाएगा, है ना। ये हटा देते हैं, ठीक। ये भी हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया। इधर साइड में लिख देंगे, दूसरी साइड में लिख दें। ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हो गया हमारा। फिर ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर। और ये हो गया रोम्बस, ठीक है। ये हो गया हमारा रोम्बस, ठीक। अब इसमें क्या है ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम ही। पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसमें सब में देखिए 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन है। ये लाइन इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल। ऐसे ही इसमें भी ये दोनों आपस में पैरेलल और ये दोनों आपस में पैरेलल। ऐसे ही इसमें भी होगा। क्लियर है ना, ये चीज़ तो क्लियर है। अब इसमें और क्या क्या होता है, अब देखिए। और इसमें ये होगा कि अगर हम इसके डायगोनल खींच दें, इसके डायगोनल खींच दें, इसका डायगोनल हमने ये ड्रॉ कर दिया और इसका डायगोनल कर दिया, ठीक है। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब हाफ हाफ। जैसे ये लाइन ने इसके मिड पॉइंट से होके जाए, ए बी लाइन से सी डी लाइन अगर मिड पॉइंट से होके जाए, है ना, कहाँ से जाए, अरे भाई साहब ये पूरा ही मिट गया था। सी डी चलिए, अरे फिर भी नहीं बना, फिर भी गलत हो गया उसको। अब देखो, अगर ये सी डी, चलिए हम दूसरी से बनाते हैं, इससे दूसरी लाइन से बनाते हैं। ये डी है ना। अब क्या है, अगर ये सी डी ए बी लाइन को, ए बी लाइन सी डी से जा रही है, सी डी लाइन जा रही है यहाँ से, तो अगर बिल्कुल बीच से होके जाए, इस लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट से होके जाए, तो क्या कहेंगे हम कि सी डी लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक। तब कहेंगे हम बाइसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन और देख लेते हैं, यहाँ पर एक सिचुएशन और देख लेते हैं। देखिए अब क्या कहेंगे, ए बी लाइन सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। अब चाहे कैसे भी इंटरसेक्ट कर रही हो, चाहे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो, है ना, ए बी और सी डी, ये हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, इस सिचुएशन में कहेंगे ये बिल्कुल मिड पॉइंट से होके जा रहा है, हाफ हाफ पार्ट में बांट दे रही है इसको, ये है ना। तो ए ई इक्वल टू ई बी, यहाँ ए ई इक्वल टू ई बी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे कि ए बी लाइन को सी डी लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया, इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो ऐसे यहाँ पर जो ए बी सी डी, जो ए बी सी डी ये है ना, ए बी सी डी है, और डायगोनल ओ पर बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि कौन कौन से पार्ट बराबर हो जाएंगे इसमें, एक ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, इट्स मीन ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। और यहाँ पर इसको भी ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोनों पार्ट, एक ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गए, ओ से ओ डी और ओ बी इक्वल हैं, और ओ ए और ओ सी इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है। ओके, अब यहाँ पर क्या, अब चलिए यही चीज़ यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हमने करके देखा अगर, तो इसमें देखिए ये चलिए वहाँ पर बिल्कुल, अब ए बी सी एंड डी ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये, अब यहाँ पर दोनों डायगोनल क्या थे, इक्वल थे, और यहाँ पर ए सी इज नॉट इक्वल टू किसके, बी डी के, इसमें बी डी के इक्वल नहीं था, यानी कि दोनों डायगोनल बराबर नहीं थे इस सिचुएशन में। लेकिन जब ये 90-90 हो गया, तब ए बी जो दोनों डायगोनल क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों डायगोनल
इस सिचुएशन में यहाँ पर दोनों डायगोनल इक्वल हैं, ऐसे देखिए, है ना। दोनों ए बी, कौन सा ए सी और कौन सा बी डी, ए सी और बी डी इक्वल हैं, दोनों डायगोनल इक्वल हैं। अब देखिए, अब क्योंकि पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल एक दूसरे को, तब फिर जब ये यही बराबर थे, ए सी और बी डी इक्वल थे, तब सभी पार्ट भी इक्वल हो गए, है ना। तब सब इसमें पार्ट इक्वल हो गए। ऐसे ही स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में भी देखिए होगा, ये सब पार्ट बराबर हो जाएंगे, ये सब पार्ट इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसके तो डायगोनल इक्वल थे और इक्वल का इक्वल पार्ट किए तो वो सब फिर आपस में इक्वल हो गए। तो यानी कि क्या, ए बी सी डी, तो यानी कि यहाँ ओ पर इंटरसेक्ट करे, तो अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, इस सिचुएशन में अगर देखें तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सब इक्वल हो गए। ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी सब इक्वल हो गए इसमें, है ना। ऐसे ही इसमें भी होगा, ऐसे ओ ए, ओ बी, ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी और ओ डी, है ना, ओ डी इक्वल होगा। चलिए यहाँ पर लिख के देते हैं ओ डी, है ना, ओ डी क्या है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सब इक्वल होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं, पहले हम डायगोनल खींचे फिर इसके एंगल्स के बारे में बताएंगे, पहले डायगोनल्स खींच लें। अब इसमें देखिए डायगोनल्स, इसके डायगोनल देखिए ये, है ना, और ये डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये समझ ही में नहीं आ रहा है। देखो क्या है, ए बी सी और डी, और इसके डायगोनल ये देखो बड़ा सा दिखाई पड़ा है, ये स्मॉलर दिखाई पड़ रहा, ये थोड़ा सा लार्जर दिखाई पड़ रहा, तो इक्वल डायगोनल नहीं है। जब डायगोनल इक्वल ही नहीं है ना, तो इनके सब इक्वल नहीं होंगे। तो इस लेकिन होगा क्या, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट ये आपस में इक्वल रहेंगे, हैं, क्योंकि बाइसेक्ट तो करेगा, दोनों पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं। तो बाइसेक्ट जब करेगा तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आ जाएगी कि ओ बी, ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे और ओ बी, ओ डी इक्वल होंगे, ओ बी इक्वल ओ डी होंगे, ये हो गया। अब इसमें क्या सिचुएशन आ रही, ये सब इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये 90 का नहीं होगा, ऐसे होगा, इस, है ना, इसमें इस तरीके का होगा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर इन सब में एक साथ देखिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं होगा, इसमें 90 नहीं होगा, लेकिन इसमें ये बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, ये भी बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर, यानी कि जिनमें ये इक्वल हैं, जिनमें साइडें इक्वल हैं, उनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ आ गई, ये 90 डिग्री होगा इसमें, यहाँ पर जहाँ से ये निकलते हैं, जहाँ से ये ड्रॉ। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और जुड़ जा रही हैं, कौन सी जुड़ जा रही हैं कि ये इंटीरियर है, स्क्वायर में क्या है कि डी ए ओ और बी ए ओ इक्वल होंगे, एंगल डी ए ओ इक्वल क्या होंगे, डी ए ओ और बी ए ओ, इसमें बी ए ओ, ये एंगल डी ए ओ बी ओ क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इसके डायगोनल ने इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया। ऐसा ही रोम्बस में भी होगा, यही रोम्बस में भी होता है क्या कि डी ए ओ एंगल डी ए ओ इक्वल एंगल बी ए ओ, है ना, बी ए ओ, ये दोनों देखिए इक्वल होंगे, ये पार्ट इतना और ये पार्ट इतना, ये दोनों इक्वल होंगे,
क्योंकि डायगोनल क्या करता है, इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसमें भी ये पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल है ना, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसे ही इसमें ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फिर तो ये सभी हो जाएंगे, ये इस तरीके से है ना, ये भी बराबर हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा। ये वाला एंगल अगर डी है ना, डी को इसने, इस वाले डी बी ने डी को, एंगल डी को क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से ये वाले पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो इतना, लेकिन इसमें नहीं, रेक्टेंगल में नहीं। रेक्टेंगल में इंटीरियर एंगल को ये डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है, सिर्फ इन दोनों में करता है, इन दोनों में करेगा। किस में नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा, ठीक है ना, इतनों में नहीं। अब नेक्स्ट